सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो बच्चे चैट सेक्शन में। ठीक है। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं 6 रेखाएं एंड कोण, है ना। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है बेटा। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि जो दो रेखाएं होती हैं वो आपस में प्रतिच्छेद कर सकती हैं, समांतर होती हैं और साथ में लंबवत होती हैं, है ना। ये चीजें हमने देखी थी, तो इसी पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। उसके बाद आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, पूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण क्या होते हैं, ठीक है, आसन्न कोण क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। रूल्स की बात करें तो वही रूल है जो हमारे रोज की क्लास में होते हैं और जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी कैमरा बेटा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए, आप वाई और एन लिखेंगे। बेटा जिस भी बच्चे का कोई डाउट है आप अपना डाउट लिख सकते हो या अनम्यूट करके बोल सकते हो, लेकिन डाउट जरूर क्लियर रखिएगा। आपने 3 डॉट पे जाना है, इनको मैसेज पे जाना है, लिख देना है। ठीक है, पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा क्योंकि उसी से मैं समझ पाती हूँ कि आपको कितना समझ आ रहा है ना। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए एंड वोट कर दीजिए। वेरी, ठीक है, जो रोज के हैं बेटा वही हमारे रूल्स है। आगे बढ़ते हैं हम। देखो हमने क्या देखा था कि जो दो रेखाएं हैं उनके बीच में आपस में क्या क्या रिलेशन हो सकता है ना। दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर सकती हैं, है ना। हमने ये सब पढ़ा था कि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं एक बिंदु पे जिसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ बिंदु, राइट। ये हमने देखा था जिन्हें हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। फिर हमने देखा था दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। समांतर जो रेखाएं होती हैं कभी भी आपस में मिलती नहीं है बेटा, कभी भी ये आपस में मिलती नहीं है। इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा, दूरी हमेशा समान रहती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेल की दो पटरियां जो कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी लेकिन साथ साथ चलती रहती हैं। मान लीजिए ये मेरी ए बी रेखा है, ये मेरी सी डी रेखा है, तो मैं इसको दिखाऊंगी कैसे कि ए बी जो है वो समांतर है सी डी के। ठीक है, वेरी सिंपल, जैसे हो सकते हैं वैसे हम दिखा रहे हैं। ये इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लंबवत रेखाएं होती हैं वो भी बेटा प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। ये मैंने पहले भी बताया था, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं लंबवत रेखाएं, बट जब प्रतिच्छेदी रेखाएं 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसे हम प्रतिच्छेदी ना कहकर क्या कहते हैं, लंबवत रेखाएं कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो रेखाएं जब आपस में प्रतिच्छेद करती हैं 90 डिग्री पर तो उसे हम लंबवत रेखाएं कहते हैं या परपेंडिकुलर रेखाएं कहते हैं। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए ये L1 है, ये L2 है, तो मैं कहूंगी L1 जो है वो लंबवत है, ये लंबवत का सिग्नेचर है, साइन है, मतलब रिप्रेजेंटेशन है ना। ये L2 की लंबवत है। ठीक है, होती ये भी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं पर ये 90 डिग्री पे करती हैं प्रतिच्छेद, इसलिए हम इसे कहते हैं लंबवत रेखाएं। क्लियर है तीनों चीजें, मेरे को जल्दी से बताओ। रेखाओं के प्रकार सभी को क्लियर है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, लंबवत रेखाएं। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा पोल में और उसके बाद आज के टॉपिक पे भरते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा मेरे पास आपके लिए ये, वो कहता है निम्न में से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से एक रेखा ऐसी है जो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है और उसका आंसर पोल में करना है। ठीक है, चलिए आंसर बेटा सभी बच्चे करेंगे। इसमें से एक रेखा ऐसी है जो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है कौन सी है। ठीक है, और पोल में आंसर करना है। निम्न में से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है।
वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं बेटा करिए जरा। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए। ध्यान से देखो इसमें से कौन सी रेखाएं हैं जो प्रतिच्छेद कभी नहीं होंगी। बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज चेक कर लो। ठीक है, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल है बेटा क्वेश्चन। उसने बोला कौन सी रेखा इसमें से प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है ना। तो पहली वाली तो देखो प्रतिच्छेद डायरेक्टली दिख रही है, कर रही है। दूसरी वाली को देखो, देखो ये रेखाएं बढ़ सकती हैं आपस में, आगे आगे हम बढ़ाते जाएंगे तो ये भी प्रतिच्छेद कहीं ना कहीं तो करेंगी। तो ये भी प्रतिच्छेदी रेखाएं, और लंबवत रेखाएं तो वैसे भी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। तो डी रेखा हमारी जो समांतर है, समांतर रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है ना। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो जितने बच्चों ने डी ऑप्शन लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं हम आगे आज के टॉपिक पे। सबसे पहला टॉपिक, चलो एक क्वेश्चन को और आंसर दीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास आपके लिए ये, उसने पूछा है निम्न में से प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक है जो प्रतिच्छेदी रेखा है, वो आपको बतानी है। ओके मैम। गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा अभी। निम्न में से प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। आंसर मुझे सबका चाहिए, क्योंकि उसी से मुझे समझ आएगा कि आपको समझ कितना आ रहा है। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, करिए जरा। निम्न में से प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको देख के बतानी है कौन सी है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से आंसर कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, आपको बताना है कि कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेद इनमें से सिर्फ ए वाली ही है, बाकी सारी तो समांतर रेखाएं हैं, है ना। बाकी सारी तो समांतर है जो कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो जितने बच्चों ने डी लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं क्या, कि पूरक कोण क्या होते हैं और समपूरक कोण क्या होते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से मुझे बताओ, किसी बच्चे को पता है या बताना चाहेगा पूरक कोण किन्हें कहते हैं। हैंड रेस कर देना।
पूरक कोण किसे कहते हैं? एक ही बच्चा है बस, बाकी किसी को नहीं पता? हाँ जी बताइए जरा। ओके चलो, अनीता चौहान की आईडी से जो बच्चा है, बताओ जरा बेटा पूरक कोण क्या होते हैं? जितना पता उतना बता दो, कोई बात नहीं, गलत भी होगा तो मैं हेल्प कर दूंगी। हाँ जी बेटा, पूरक कोण क्या होते हैं? हैंड रेस किया है ना? चलो शिप्रा कुमारी की आईडी से, यस बेटा, पूरक कोण क्या होते हैं? क्या हुआ? हैंड रेस आप लोगों ने ही तो किया है। हम्म। यस मैम। हाँ, पूरक कोण क्या होते हैं बेटा? आपने हैंड रेस किया था ना? मैम जो कौन है ना, मतलब क्या पूरी जितना हफ्ते नहीं पता, चलो ठीक मैम मैम जी जो हमारे दो एक कॉलेज साथ मिलके में बनाते हैं। वेट 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 प्लीज मैम जो प्लीज। 9 अब बेटा म्यूट करो, नहीं पता तो म्यूट करो। हाँ यस, राजन की आईडी से बेटा, अभी आपने पहले हैंड रेज नहीं किया था, प्लीज ऐसे मत करना आगे से, वरना प्लीज मैसअप हो जाएगा क्लास में ना, फिर जो बच्चे हैंड रेज करके बैठे हैं फिर उनको प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं करना, ठीक है? ठीक है, एक बच्चे ने वैसे मुझे चैट में ही लिख दिया यस। बेटा देखो मैं बता देती हूँ, जिन बच्चों ने हैंड रेज किया है और जिन्होंने मुझे बताया है, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। और जिन्होंने हैंड रेज किया था, शाबाश बच्चों। देखो पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण वो कोण होते हैं अगर मेरे पास दो अलग अलग कोण हैं और उनका सम अगर 180 उनका सम अगर 90 डिग्री होता है तो हम उन्हें कहते हैं पूरक कोण, ठीक है? जैसे मेरे पास मान लीजिए एक एक कोण है, एक दो कोण है, मतलब दूसरा कोण है। मान लो मेरे पास अलग अलग भी हो सकते हैं, कंबाइन भी हो सकते हैं। मान लो ये वाला मेरे पास 30 डिग्री का कोण है और ये मेरे पास बेटा 60 डिग्री का कोण है, ठीक है? अगर इन दोनों कोणों का योग मेरे पास कितना होता है, 60 डिग्री आता है, 90 डिग्री आता है, तो मैं क्या कहूंगी इन्हें कि ये पूरक कोण है, ठीक है? सिंपल रखो, जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हुई है? पूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों का योग 190 डिग्री होता है तो उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं, ठीक है? अब क्योंकि हमें पता है दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो अगर मान लो मेरे पास एक कोण दिया हुआ है, ठीक है? जैसे मान लीजिए इसने यहाँ पर दिया है एक 27 डिग्री का, एक 63 डिग्री का है, वो कहता है ये दोनों कोण आपस में पूरक कोण है या नहीं, चेक करो। तो आप क्या करोगे, 27 और 63 डिग्री को आपस में ऐड कर दोगे, मुझे 90 डिग्री मिल रहा है ना? तो ये मुझे 90 डिग्री मिल रहा है, इसका मतलब ये दोनों कोण क्या है, पूरक कोण है, ठीक है? और अगर मान लो बेटा उसने पूरक कोण दे रखा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। वो कहता है यदि दो पूरक कोण में से एक कोण का मान 68 डिग्री है तो दूसरे का मान निकालो। निकाल सकते हो, क्योंकि मुझे पता है दो पूरक कोणों का योग कितना होता है ना? दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और एक कोण उसने दिया हुआ है 68 डिग्री का, तो मैं दूसरा कोण बेटा निकाल सकती हूँ आराम से। 1 + 2 कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एक मुझे 68 डिग्री दिया हुआ है, दो मैं आराम से निकाल सकती हूँ। यस और नो, जल्दी बताओ कितने डिग्री का होगा, कितने डिग्री का होगा बच्चों? 22 डिग्री, ठीक है? तो पूरक कोण क्या हुए, ऐसे कोण जिनका दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। और अगर एक पूरक कोण मुझे पता है तो मैं दूसरा इजीली फाइंड कर सकती हूँ, निकाल सकती हूँ। समझ आई? समझ आया या नहीं आया बेटा, पहले तो मुझे ये बताओ सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
मान लो मेरे पास दो पूरक कोणों में से एक पूरक कोण 55 डिग्री का दिया हुआ है, तो दूसरा निकाल के दिखाओ, और कॉपी में दिखाओगे पूरा दिखाओगे, ठीक है, जैसे मैंने करके दिखाया था ना पूरा एक स्टेप के बाद, वैसे स्टेप बाय स्टेप करके दिखाओगे और नोटबुक शो करोगे मुझे। चलो करिए जरा सभी बच्चे। अभी तक किसी का नहीं आया बेटा? ठीक है, पूनम की आईडी से वेरी गुड बच्चे, नीलम की आईडी से वेरी गुड बेटा। वेरी गुड, जो लिख रहे हैं बेटा वेरी गुड, लेकिन मुझे आप चैट सेक्शन में बताओ जरा, है ना, सभी बच्चे कर दो ताकि हम फिर आगे बढ़ सके। ठीक है, चलो चेक करते हैं, ठीक है। मैंने देखा दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। मुझे पता है एक कोण बेटा कितने डिग्री का है, 55 डिग्री का है। दूसरा कोण मुझे निकालना है, तो मुझे पता है 1 + 2, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। एक मेरे पास 55 डिग्री का है, तो दो कितने का हो जाएगा, 90। मैं इसे माइनस कर देंगे 55 को, 90 में से माइनस किया 55, कितना आएगा बेटा, 35 डिग्री। जितने ही बच्चों ने 45 लिखा है बेटा, 45 और 55 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो माइंड में करने से अच्छा है पहले कॉपी में कर लिया करो। चलो जल्दी बताओ, पूरक कोण सभी को क्लियर हुआ है, पूरक कोण क्या होते हैं, या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है, यस और नो? बहुत बढ़िया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास संपूरक कोण। संपूरक कोण कैसे क्या होते हैं, अगर किन्हीं दो कोणों का योग, अगर किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। यानी कि x + y अगर आपके पास 180 डिग्री है तो उसे हम क्या कहेंगे, संपूरक कोण, ठीक है बच्चे। संपूरक कोण आपका क्या होता है, अगर जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। क्लियर है या अभी भी डाउट है? ठीक है, और सेम वही चीज है इसमें भी बेटा, कि मान लो मेरे पास एक कोण ये है, मान लीजिए 60 डिग्री का है, और एक कोण मेरे पास ये डिग्री, क्या ये दोनों संपूरक कोण है? मैंने इन दोनों को ऐड करके देखा, 180 डिग्री आ रहा है, यस ये दोनों क्या है, संपूरक कोण है। सिंपल है बेटा, अगर किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो संपूरक कोण होते हैं। क्लियर? यस, बिल्कुल सिंपल सा है हमेशा, है ना, जैसे हमने ये एग्जाम्पल दिखा रखा है। चलो मुझे एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, मेरे पास ये दो कोण है, ये मेरे पास है बेटा 42 डिग्री का, ठीक है, और एक मेरे पास ये है आपका 128 डिग्री का, ठीक है। क्या ये दोनों कोण, ठीक है, आपको आंसर कैसे करना है मैं बताती हूँ। देखो, क्या ये दोनों कोण, ऑप्शन ए मैं कह रही हूँ ये दोनों कोण पूरक कोण है, ऑप्शन बी संपूरक कोण है, और ऑप्शन टी सी
इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो बताओ जरा। ठीक है, ठीक है, राइट, बिल्कुल सही है। आप सभी को पता है कि आप क्या करोगे, इनको ऐड करके देख लोगे। 128 और 42 को अगर हम ऐड करेंगे तो बेटा 0 170 आ गया ना। तो ये पूरक कोण है, क्योंकि पूरक कोण होगा तो 90 डिग्री होना चाहिए दो कोणों का योग। अगर समपूरक होगा तो 180 होना चाहिए दो कोणों का योग। तो ये तो इनमें से कोई नहीं है, तो आप बोलोगे मैम ऑप्शन सी है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दीजिए, देती हूँ मैं आपको, फिर पोल में लेंगे। ठीक है, मेरे पास दो संपूरक कोण है। दो संपूरक कोण में से एक कोण जो है वो आपको 62 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, आपको दूसरा कोण निकाला है। दूसरा कोण ज्ञात करो। चलो नोटबुक दिखा दीजिएगा। चलिए करिए सभी बच्चे, वो प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ करोगे, ऐसे ही नहीं करोगे। इसको करने के बाद मैं फिर पोल में लूंगी। ठीक है, और अगर फिर भी किसी को डाउट आए तो बेटा बताना। ठीक है, हमने देखा है संपूरक कोण क्या होते हैं और पूरक कोण क्या होते हैं। पूनम की आईडी से बेटा 360 में से। ठीक है, नोटबुक दिखा दो बेटा प्रॉपर लिखने के साथ साथ, ऐसे ही नहीं। मिताली की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, गुड प्रेजेंटेशन। बाकी बच्चे भी दिखाओ। बेटा देखो, जितना आंसर इंपॉर्टेंट होता है ना ज्योमेट्री के अंदर, प्रेजेंटेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है कि आप वो लाए कैसे, क्योंकि यहाँ पर रीजंस चलते हैं। ठीक है, तो मुझे मैंने जैसे आपको करके दिखाया है, मुझे नोटबुक वैसे ही आप दिखाओ करके। मैं सिर्फ आंसर नहीं मानूंगी किसी का भी। जो बच्चे मुझे सिर्फ आंसर दिखा रहे हैं, जिसका कैमरा नहीं चलता है दैट्स फाइन, लेकिन जिसका सबका चलता है बाकी का, वो आप मुझे प्रॉपर दिखाएंगे। हाँ बेटा, ऑन करके दिखाना है। आप कैमरा ऑन करो, बैक कैमरा कर लो, कॉपी को दिखाओ और देन उसके बाद शो कर दो। सिंपल। पूजा की आईडी से, वेरी गुड बेटा। देखो, आपको सभी को पता है कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। राइट, मैंने लिखा 180 डिग्री, और मुझे एक कोण, पहला वाला कोण उसने बता दिया है 62 डिग्री का है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा कोण मुझे यहाँ निकालना है, तो दूसरा कोण मुझे अभी फाइंड करना है, मुझे नहीं पता। तो एक प्लस में दो 180 डिग्री का हो गया, है ना। तो पहला कोण मुझे पता है 62 डिग्री का है, दूसरा मैं आराम से निकाल सकती हूँ 180 में से माइनस करके। राइट, तो मैं अगर इसे माइनस करूंगी तो मुझे कितना मिल जाएगा, कोण दो बराबर में 180 माइनस में 62 डिग्री। राइट बच्चे, अगर मैं 180 में से 62 को माइनस करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, मैं यहां से माइनस करके देख लेती हूँ।
8 1 1 118 डिग्री। सिंपल। यानी कि पहला कोण मेरा होगा 62 डिग्री का और दूसरा कोण होगा मेरा 118 डिग्री का। ठीक है। हाँ, नीलम की आईडी से बेटा क्या डाउट है आपको? क्लियर हुआ? संपूर्ण कोण बेटा वो कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है, उन्हें हम संपूर्ण कोण संपूरक कोण कहते हैं। जैसे हमने बोला पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो उसे हम पूरक कोण बोलेंगे। ऐसे ही दो अलग अलग कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो उसे हम संपूरक कोण बोलेंगे। और इनमें से दोनों में अगर एक कोण भी बेटा पता है तो दूसरा हम आराम से निकाल सकते हैं। राइट? अभी समझ आया? चलो अभी मुझे जल्दी से सभी बच्चे बता दो, क्या आप सभी को पूरक और संपूरक कोण अच्छे से समझ आए हैं? तो मैं पोल में क्वेश्चन पूछ लूं या अभी भी डाउट है किसी को? ठीक है, चलो फिर सबका यस ही आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन बेटा मेरे पास आप लोगों के लिए है ये। ठीक है, वो कहता है कि अगर चित्र में दिए गए कोण कौन से कोण है। ठीक है, दो कोण आपको दिखाए हुए हैं, एक 23 डिग्री का है, एक आपको 67 डिग्री का दिया हुआ है। तो ये किस तरह का कोण है? कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक कोण है, संपूरक है, एकांतर अंत, एकांतर बाह्य। चलो गुड बच्चे, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। ध्यान से बच्चे बंद बंद कीजिए बिट्टू कुमार की आईडी से। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन। और जो कर रहे हैं करिए जरा, चित्र में दिए गए कोण कौन से हैं? वेरी गुड। बेटा सभी बच्चे करेंगे, अभी भी 2-3 बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए आप लोग भी। सबका आंसर चाहिए मुझे। दिए चित्र में दिए गए कौन कौन से हैं? करिए जरा। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चे, सिंपल पता है आपको। आपको ये पता है इन दोनों कोणों का योग कितना है?
इन दोनों कोणों को आप करोगे ऐड तो आपको 90 डिग्री मिलेगा। और ऐसे कोण जिनका दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बेटा करेक्ट है। जितने ही बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। उसने बोला है दो संपूरक कोण है, ठीक है, कौन से कोण है, दो संपूरक कोण है, उसमें से एक कोण आपको दिया हुआ है 31 डिग्री का और दूसरा कोण आपको फाइंड करना है। ठीक है, और आपको पता है संपूरक कोणों का योग कितना होता है। आप करो इसको आंसर, फाइंड करो और फिर पोल में जाके करो। दो संपूरक कोणों में से एक कोण 31 डिग्री का है तो दूसरा कोण निकालिए। गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा आंसर, मुझे सबका चाहिए क्योंकि उसी से मुझे समझ आएगा आपको कितना समझ आ रहा है। ठीक है, दो संपूरक कोणों में से अगर एक कोण 31 डिग्री का है तो आपको दूसरा कोण फाइंड करना है। वेरी गुड। वेल डन। जितने बच्चों ने कर दिया है गुड, और जो कर रहे हैं करिए जरा। दो संपूरक कोणों में से एक कोण 31 डिग्री का है तो दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे बचे हुए हैं बेटा, सभी बच्चे आंसर करिए, मुझे सबका आंसर चाहिए। दो संपूरक कोणों में से एक कोण 31 डिग्री का है तो दूसरा कोण निकालिए। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल है बेटा, आपको पता है दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो मुझे पता है कोण एक प्लस में कोण दो 180 डिग्री का हो गया, है ना। एक 31 डिग्री का है तो दूसरा मैं आराम से निकाल सकती हूँ 180 में से माइनस करके। तो मैंने 180 में से जब 31 डिग्री माइनस किया तो मुझे कितना मिलेगा, 149 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी। जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चले, समझ आया ना सभी को, क्वेश्चन क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट। काफी बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है बेटा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास ये, ठीक है, उसने बोला नीचे दिए गए कोण कौन से हैं। अगर एक कोण 97 डिग्री का है, दूसरा कोण
73 डिग्री का है तो आपको ये बताना है कि वो चारों ऑप्शन में से कौन सा कोण है। ठीक है, चेक करो और उसके बाद देखो। पहले आराम से कर लीजिएगा कॉपी में और उसके बाद पोल में करना चाहे। गुड, वेरी गुड। मैम यस बेटा, एकांतर कोण क्या होता है? वो हम अभी आगे पढ़ेंगे बच्चे। एकांतर अंत्यकोण अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये अभी हमने पढ़ा नहीं। नीचे दिए गए कोण कौन से हैं? ठीक है, दो कोण दिए हुए हैं, आपको चेक करना है, जो भी हमने पढ़े हैं उनमें से चेक करिए, है ना। और एक 97 डिग्री का है, एक 73 डिग्री का है, आपको बताना है कौन से कोण है। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल है, आपको दिख रहा है, एक आपका 97 डिग्री का है, एक आपका 73 का, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। कितना आएगा ऐड करने के बाद? 170। अगर 170 की बात करें तो ना ये पूरक कोण है, क्योंकि पूरक कोण होता तो 90 डिग्री का होता, ना ही ये बेटा संपूरक कोण है ना, क्योंकि संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। डी अभी, सी ऑप्शन हमने भी पढ़ा ही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि डी ऑप्शन जितने ही बच्चों ने लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो अभी जल्दी बताओ, संपूरक कोण और पूरक कोण सबको अच्छे से क्लियर हुए हैं? यस और नो? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, अगले टॉपिक की ओर। आसन्न कोण क्या होते हैं? ठीक है, आसन्न कोण क्या होते हैं बच्चे? देखो, अगर मान लो मेरे पास बेटा दो कोण हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, दो कोण बिल्कुल साथ साथ हो, जैसे ये ए और बी, ठीक है, दो कोण बिल्कुल साथ साथ हो, उसमें और साथ साथ के साथ में ना बीच में जो भुजा है उनके उनके बीच की भुजा जो है वो क्या हो? उभयनिष्ठ हो। देखो ये दोनों, ये वाली उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन है, मतलब कि ये इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, मतलब इस वाले एंगल में आ रही है और इस वाले कोण में भी आ रही है। तो ऐसे दो कोण, ठीक है, जो बिल्कुल साथ साथ होते हैं, बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा होती है ना, और इधर उभयनिष्ठ कोण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। उभयनिष्ठ शीर्ष है, दोनों के शीर्ष सेम है, एक उभयनिष्ठ भुजा है, इन्हें हम क्या कहेंगे बच्चे? हम इसे कहेंगे आसन्न कोण। ठीक है, देखो कहना क्या चाह रही हूं मैं, मान लो आपके घर के दो साथ साथ रूम है, कमरे हैं, जिस रूम में आप बैठे हो और जो उसके साथ वाला रूम है, ठीक है, उसके और आप ये जिस रूम में आप बैठे हो और दूसरा वाला जो रूम है, उनके बीच की जो दीवार है वो कॉमन है, वो इस रूम में भी है
और वही दीवार एक साथ वाले रूम में, अगर दो रूम साथ साथ होते हैं तो एक दीवार कॉमन होती है ना, उभयनिष्ठ होती है या नहीं। उसी तरीके से बेटा बिल्कुल साथ साथ होना, दो कोण आपस में साथ साथ हैं और बीच में वाली जो भुजा है वो उभयनिष्ठ होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। आसन्न कोण मतलब बिल्कुल साथ साथ होना और बीच की भुजा एक कॉमन होना। दो कोण आसन्न कोण होते हैं यदि दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा, एक उभयनिष्ठ शीर्ष, कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो तथा जो भुजाएं उभयनिष्ठ ना हो वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हो। ठीक है, मतलब आप इतना याद रखो कि दो भुजाएं आपस में उभयनिष्ठ कब होती, दो कोण आपस में आसन्न कोण कब होते हैं, जब वो बिल्कुल साथ साथ हो और उनके बीच की जो रेखा है वो दोनों ही उसके अंदर उभयनिष्ठ हो। ठीक है, मैं इसका एक और एग्जांपल दिखाती हूं आप लोगों को। मान लीजिए मैं ऐसा बना दूं, ठीक है, कुछ इस तरीके से बना रही हूं, दो कोण ए और बी। ठीक है, अब बताओ क्या ये दोनों कोण आपस में आसन्न कोण होंगे, यस और नो? आपको देख के लग रहे हैं ये दोनों आपस में आसन्न कोण होंगे, यस और नो? नहीं बेटा, बिल्कुल सही, ये नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये साथ साथ नहीं है ना, ये अलग अलग कोण है और इन दोनों की उभयनिष्ठ कोई भुजा भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपके आपस में आसन्न कोण नहीं होंगे। सेम एक और मैं दिखाती हूं आपको कि मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, एक मेरे पास कोण ये है ए और एक ये पूरा बी है। ठीक है, क्या ये आसन्न कोण होंगे? मैं इसकी बात कर रही हूँ बेटा, ये ए है एक, ठीक है, और मान लो एक मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये पूरा, क्या ये आसन्न कोण होंगे? बिल्कुल सही, ये भी आसन्न कोण नहीं है क्योंकि साथ साथ नहीं है, ये तो उसके अंदर ही एक आ गया है ना, तो ये भी आपके आसन्न कोण नहीं है। अगर एक और लेती हूं मैं एग्जांपल, कुछ इस तरीके से हो तो, ठीक है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, ए बी। चलो ये बताओ क्या ये आसन्न कोण होंगे, ये ए और बी? आपको क्या लगता है? बहुत बढ़िया, यस बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे बेटा? देखो ये साथ साथ है ना, और ये वाली रेखा उभयनिष्ठ भी नजर आ रही है। तो ऐसे दो कोण जो आपस में बिल्कुल साथ साथ हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, है ना, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, आसन्न कोण कहेंगे। ठीक है, क्या मेरी बात अच्छे से समझ आई है? आसन्न कोण क्या होते हैं, यस और नो बेटा, या किसी को अभी भी डाउट है? आप इतना याद रखो, जो कोण बिल्कुल साथ साथ हो और बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा हो उन्हें हम क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाया, बिल्कुल साथ साथ ये दोनों कोण है, बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा है, तो मैं इसे क्या कहूंगी, ये आसन्न कोण है। ठीक है, इधर देखो ए और बी ये दोनों बहुत दूर दूर हैं, ये तो है ही नहीं साथ साथ, तो ये आसन्न कोण नहीं है और ये तो आसन्न कोण है ही नहीं। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ क्या मेरी बात सभी बच्चों को अच्छे से समझ आई है, यस और नो? किसी को कोई डाउट? चलो पोल में क्वेश्चन पूछूं फिर मैं, आसन कौन से रिलेटेड, आसन कौन से रिलेटेड पोल में क्वेश्चन पूछूं बच्चों? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, ये वो कहता है कि जो ये ए और बी कोण है, मतलब ये वाला ए वाला ये कोण है और बी वाला ये पूरा कोण है, क्या ये आपको लगते हैं आसन्न कोण है? यस और नो में आंसर करना है। ठीक है, आपको लग रहा है ये आसन्न कोण है, यस और नो? ठीक है, पोल में जाके बेटा आंसर करना है, करिए।
क्या कोण ए और बी आसन्न कोण है? वेरी गुड। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। क्या कोण ए और बी आसन्न कोण है? यस और नो? सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी एक दो बच्चे रुके हुए हैं। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल है। आपको दिख रहा है कि ये वाला तो इसके पूरे अंदर ही आ गया, ये आसन्न कोण नहीं, और ना ही इनकी कोई उभयनिष्ठ भुजा है ना, बीच वाली उभयनिष्ठ भुजा भी नहीं है, तो नहीं, ये आसन्न कोण नहीं है। जितने भी बच्चों ने आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा, आपको ये दिख रहा है क्या ए और बी, क्वेश्चन कहता है कि क्या कोण ए और बी आसन्न कोण है? यस और नो में आंसर करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने पूछा है क्या ये आसन्न कोण है? यस और नो। ठीक है, कीजिए जरा। ध्यान से देखो आसन कोण की क्या क्या वो होती है, क्या ये फुलफिल कर रहा है? अगर कर रहा है तो यस, नहीं कर रहा है तो नो। ठीक है, चलिए कीजिए। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। क्या कोण ए और बी आसन्न कोण है? यस और नो? वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं, रुकना नहीं है, सबको करना है। वेरी गुड। क्या कोण ए और बी आसन्न कोण है? यस और नो? चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल है बेटा, आप सभी को यहाँ से दिख रहा है ये दोनों कोण साथ साथ हैं, और बीच में ये वाली रेखा जो है वो उभयनिष्ठ भी है ना, उभयनिष्ठ भुजा भी है।
और शीर्ष भी देखो उभयनिष्ठ है ना, तो ये आपका क्या है, आसन्न कोण है। ठीक है, तो हाँ ये आसन्न कोण है। तो जितने बच्चों ने आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलो जल्दी से बता दो, क्या आप सभी को आसन्न कोण, पूरक कोण, संपूर्ण कोण अच्छे से क्लियर हुए हैं? यस और नो? गुड। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।